बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कीमती और नाजुक किस्म की क्रॉकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर दो प्लेटों के दरमियान कागज़ रखें। इस तरह इन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है। जिन लोगों के पाँव में पसीना बहुत आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फटकड़ी पीस कर लगाएं तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। पपीता सीने की बलगम को ख़त्म करता है, पेट के अमराज के लिए मुफीद है और निज़ामी अनहज़ाम को दुरुस्त करता है। समोसे की पट्टियाँ महफूज करने के लिए समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़ों में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेट कर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। उंगलियों को स्याही से बचाने के लिए दूध में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और नींबू मिलाकर गाढ़ा अमीज़ा बनाएं। इसे हाथ या पैरों की स्याह होती हुई उंगलियों पर लगाएं। चंद दिनों के इस्तेमाल से स्याह पड़ती उंगलियां साफ हो जाएंगी। झाइयाँ दूर करने के लिए अगर चेहरे पर झाइयाँ हैं तो उबलते हुए चुकंदर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पपीते के एक टुकड़े को अंगूठे से मसलें, इसमें चंद कतरे अरके गुलाब मिलाकर हाथ नीचे से ऊपर की जानब ले जाते हुए झुर्रियों पर लगाएं। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें और अरके गुलाब चेहरे पर लगा लें। इस अमल को दोहराने से झाइयाँ तेज़ी से ख़त्म हो जाती हैं। बालों की खुश्की दूर करने के लिए 1 चाय का चम्मच एंटीसेप्टिक माउथ वॉश में 1 चाय का चम्मच पानी मिलाकर फेंटें और इसे बालों की जड़ों में लगा लें। 10 मिनट के बाद गर्म पानी में भीगा हुआ तौलिया सर पर लपेट लें। इसके बाद कार्बोलिक सोप लाल वाला बालों में लगाएं और फिर पूरे सर पर बारीक कंघी करें। फिर बाल धो लें। चंद मरतबा के अमल के बाद खुश्की ख़त्म हो जाएगी। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडी उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर तक ताज़ा रहती हैं। सब्ज़ धनिया को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। टमाटर के कतले घी, मक्खन या तेल में तलने से अपनी खुशबू और जायका खो देते हैं। अगर खुशबू और जायका बरकरार रखना चाहते हैं तो इनको चर्बी में तलने से इनकी खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए बड़े बहुत नरम और मज़ेदार होंगे। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और 1 नींबू का रस डाल दें, मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख देने से ये नरम हो जाएगी। गोभी और बंद गोभी के रंग को खराब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। गोभी खराब नहीं होगी। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन खत्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों इनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। खस्ता फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए अगर फ्रेंच फ्राइज बनाने के बाद नरम पड़ जाते हों तो आलू काटने के बाद इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाएं और कागज़ की भूरी थैली में डालकर अच्छी तरह हिलाएं और फिर तल लें। चिप्स तैयार हो जाएं तो इन्हें जाज़ब कागज़ पर निकालें और 1 चुटकी बेसन छिड़क दें। फ्रेंच फ्राइज देर तक खस्ता रहेंगे। पेट के कीड़ों के लिए पेट के कीड़ों को निकालने के लिए 1 प्याली पानी में 1 या 2 चाय का चम्मच कलवंजी और 1 चाय का चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से पकाएं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन पी लें। गिरते हुए बालों के लिए अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो रोज़ाना 1 प्याली दूध, 1 प्याली गाजर का जूस और 1 उबला हुआ चुकंदर खाएं। इससे बाल बहुत अच्छे और जानदार हो जाएंगे। अलावा अजी गिरते बालों को रोकने के लिए बालों में 2 घंटों के लिए तेल लगाएं। धोने के बाद 1 से 4 चाय का चम्मच जैतून का तेल गीले बालों की जड़ों में लगाकर बाल धूप में सुखा लें। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं।
2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। टमाटरों के सरों पर अगर थोड़ा सा मोम लगाकर रख दें तो कई दिन तक टमाटर ताज़ा रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।